आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कंप्लीट इंग्लिश प्रैक्टिस की सेकंड क्लास। एक क्लास पीछे हो चुकी है, उसको देख लेना, तब ये देखना है। तो आज अपनी ये प्रैक्टिस की कंप्लीट प्रैक्टिस, यानी कि इसमें वो सिनोनिम एंटोनिम, एरर प्रैक्टिस, वन वर्ड ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ग्रामर प्रैक्टिस, यानी कि इसमें एरर भी है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, द कंप्लीट इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास 2। पहला वर्ड है अपना एनर्जेटिक। एनर्जेटिक बोले तो जिसमें जो एनर्जी है, यानी कि ऊर्जावान है। कैसा है वो? ऊर्जावान, उत्साहित व्यक्ति है, एनर्जेटिक है। इसके सिनोनिम कौन से हैं? आइडेंट। आइडेंट व्यक्ति कौन सा होता है? जिसमें एनर्जी है। लाइवली, लाइवली मतलब एनर्जेटिक है, एक्टिव है, विवेशियस है, वाइगरस है। इसमें ये वर्ड है विवेशियस। विवेशियस, एक होता है विवेशियस और एक वर्ड होता है बीसियस। इस विवेशियस का मतलब होता है एनर्जेटिक, एंड इसका मतलब होता है जो एविल पर्सन है। कैसा पर्सन है? एविल, यानी कि जिसमें बुराई से भरा हुआ है, जिसमें बैड पर्सन। कैसा? बैड पर्सन। इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, यानी कि उत्साहित ऊर्जावान व्यक्ति। और इस बीसीएस का मतलब होता है बैड पर्सन, यानी कि एविल, दुष्ट व्यक्ति। कैसा? दुष्ट। ओके, दोनों में कंफ्यूजन है, यानी कि मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है। विवेशियस और बीसीएस एक जैसी है, इसलिए इसको करा दिया जाए जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो विवेशियस का मतलब होता है एनर्जेटिक, बीसीएस का मतलब होता है एविल पर्सन, यानी कि बैड पर्सन, दुष्ट व्यक्ति। इसके एंटोनिम है लेजी, आलसी, स्लेजिस। आलसी, लेथार्जी, जो लेटा रहता है। इस तरह से याद कर लेना, जो लेटा रहता है तो वो कोई क्या होगा? आलसी। टॉर्पिड, एंडोलेंट, लेजी, आलसी, ये तो वर्ड कॉमन है, सबको पता होगा। लेजी, आलसी। स्लेजिस, लेथार्जी, स्लोथफुल, एक और वर्ड है स्लोथफुल। यानी कि ये ऐसे वर्ड हैं जो वो आलसी है, इन एनर्जेटिक है। और एनर्जेटिक आइडेट, लाइवली, एक्टिव, विवेशियस और वैगरस। और विवेशियस एनर्जेटिक, विशियस एविल। चलते हैं अगले वर्ड पर, केयरफुल। केयरफुल बोले तो जो सचेत है व्यक्ति, यानी कि जो केयरफुल है। मीनिंग सिनोनिम में अपने कॉशस, विजिलेंट, हेडफुल, जो अपने दिमाग से पूरा काम करे। मेटिकुलस, सचेत होकर काम करे। पेंस टेकन, यानी कि पूरे अथक प्रयास से काम करे। तो ऐसा क्या होगा? वो केयरफुल पर्सन है। और जो लापरवाह, कैसा? लापरवाह। लापरवाह व्यक्ति, यानी कि केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, रेकलेस है, लैक्स मतलब ढीला डाला व्यक्ति, ढीला डाला। लैक्स है, हैप्जार्ड है। तो जिसके एंटोनिम क्या होंगे? लापरवाह की मीनिंग, यानी कि केयरलेस, नेग्लिजेंट, रेकलेस, लैक्स, हैप्जार्ड। और सिनोनिम क्या है इसके? कॉशस, सचेत व्यक्ति, केयरलेस है, वो केयरफुल है, केयरफुल, हेडफुल, मेटिकुलस, पेंस टेकिंग, जो पेन के साथ काम करे। यानी कि पूरे पेन, पेन मतलब क्या होता है? दर्द। पेन मतलब दर्द। तो पूरे, यानी कि जिस काम में वो पूरा दर्द वगैरह हो, यानी कि दर्द से काम करे पूरे, तो उसको क्या कहते हैं? केयरफुल, यानी कि सचेत व्यक्ति। अगली मीनिंग है, अगला वर्ड है वाइज। वाइज बोले तो समझदार, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड, जुडिशियस, प्रूडेंट, वाइज व्यक्ति। सेगिसियस, सेगिसियस, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, जो सेंस कर सेंस, किसी की सेंस समझे, सेंसिबल, इंटेलिजेंट, सेगिसियस, प्रूडेंट, जुडिशियस, वाइज व्यक्ति, वाइज पर्सन। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ओके, तो ये भी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। केयरफुल पर्सन, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ओके, वाइज की भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। सिनोनिम कौन कौन से हैं? जुडिशियस, प्रूडेंट, सेगेसियस, इंटेलिजेंट, सेंसिबल। तो खुद सोचो एंटोनिम क्या होंगे? जो समझदार ना हो, फूलिश हो, गवार हो, पागल जैसा हो। तो फूलिश, पागलपन। अनवाइज,
जो समझदार ना है, इग्नोरेंट मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, सिली पर्सन, इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब क्या होता है, वाइज, इम्प्रूडेंट मतलब नॉट वाइज। यहाँ पर इम क्या मीनिंग दे रहा है, नॉट की, ये प्रीफिक्स लगाए ना, किसकी मीनिंग दे रहा है, नॉट की। तो इम्प्रूवमेंट मतलब अनवाइज, अनवाइज पर्सन। ओके, चलते हैं अगले वर्ड पर। हिमोंजस, हिमोंजस मतलब क्या होता है, विशाल, विशाल मतलब पहाड़ जैसा, कैसा, पहाड़ जैसा। जैसे ही सिनोनिम ह्यूज, ह्यूज तो कॉमन वर्ड है, विशाल अपन कर दें, विशाल पहाड़ जैसा। इनॉर्मस, जो नॉर्मस नहीं है, विशाल है। गैगेंटिक, प्रोडिजियस, एलिफेंटाइन यानी कि जो एलिफेंट की तरह विशाल हो, एलिफेंटाइन है, एलिफेंटाइन की तरह। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस और गैगेंटिक, इनॉर्मस, ह्यूज, विशाल व्यक्ति। और इसके एंटोनिम क्या होगा, छोटा, जो टिनी, मिनी स्कूल, स्मॉल, मिनट। तो यहाँ पर ये मिनट की मीनिंग क्या है, जो क्षण भर होता है ना, तो क्षण भर समय कैसा होता है, छोटा समय, यानी कि बहुत ही अत्यंत छोटा क्षण भर। तो इसलिए इसी सेंस में इसका अपोजिट हो गया है विशाल का, ठीक है ना। अब अपनी वोकेब यहाँ कहाँ तक होगी, 5 वर्ड हो गए। केयरफुल, तो केयर, कॉशस, विजिलेंट, हेडफुल, मेटिकुलस, पेंस्टिकिंग। एंटोनिम केयरलेस है, और नेग्लिजेंट है, नेकलेस है, लैक्स है, ढीला ढाला, हैप्जार्ड है। ओके, एनर्जेटिक ऊर्जावान, आर्डेंट, लाइवली, एक्टिव, विवेसियस, वैगरस। बीसीएस का मतलब क्या होता है, विवेसियस का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक, बीसीएस मतलब एविल पर्सन। लेजी, ढीला डाला, स्लेजिस, लेथार्जी, टॉर्पिड, आइडोडेंट, इंडोलेंट। वाइज मतलब समझदार, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड। स्कॉलरली, स्कॉलरली मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड। जुडिशियस, प्रूडेंट, सेगेसियस, इंटेलिजेंट, सेंसिबल। ओके, और फुलिस का अनवाइज्ड है, वो फुलिस है, अनवाइज है, इग्नोरेंट मूर्ख व्यक्ति, सिली, इम्प्रूडेंट, अनवाइज। ओके, चलते हैं और आगे। ह्यूमेंजस मतलब क्या होता है, जिसका रूप बड़ा हो, आकार में बड़ा हो। तो ह्यूज विशाल हो, इनॉर्मस हो, गैगेंटिक, प्रोडिजियस, एलिफेंटाइन सिनोनिम है। एंटोनिम छोटा होगा, रूप कैसा होगा, छोटा। स्मॉल, टिनी, मिनी स्कूल, स्मॉल, मिनट, स्मॉल, लिखा तो है। अब कॉमोशन, कॉमोशन मतलब नॉइज, नॉइजी बोले तो हो हल्ला मचाना, हो हल्ला मचाना यानी कि नॉइजी करे, शोर शराबा, शोर शराबा। कॉमोशन मतलब शोर शराबा। तो पोंडेमोनियम, ये वर्ड तो आता ही रहता है एग्जाम में। नोइजी डिसऑर्डर, शोर शराबा जो ऑर्डर में ना हो, नोइजी डिसऑर्डर। डिस्टरबेंस, जिसमें डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब हो। तो कॉमोशन मतलब डिस्टर्ब कब होगा, जब हो हल्ला मचेगा तब डिस्टरबेंस। अप्रोर, रोर कैसी हो, बहुत ज़्यादा ऊंची, तो रोर, शेर की रोर सुनी है, उसी से याद करें ना, अप्रोर यानी कि ऊंची रोर, तो उसी से कॉमोशन। रोर ऊंची होगी तो कैसी आवाज़, शोर शराबा होगा। काम मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत, पीस मतलब शांति। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। जिस वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगते हैं ना, वो क्या हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी नाउन। और जिस वर्ड के लास्ट में आई ओ यू एस लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में ए वी एल लग जाता है उसको भी क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में एफ यू एल लगता है उसको भी क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगता है उसे क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पर, ग्रामर। ग्रामर में पहला क्वेश्चन है, एरर, बी इंजॉयड लंच, ही गेव अस। इसमें एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में, कौन से में एरर है, सोचो। बी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया लंच, मैन वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। लंच, वो इंजॉय, क्या इंजॉय किया, लंच, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अब ये क्या है, एक क्लोज यहाँ से यहाँ तक हो गई, एक क्लोज यहाँ से यहाँ तक, ये मैन वर्ब। इसका डूअर कौन है, ही, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन।
दिया किसको, अस को। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। अब एक मेन वर्ब ये रही, इसका डूअर यानी कि सब्जेक्ट ये रहा। एक मेन वर्ब ये रही, इसका डूअर ये रहा। पहला कन्फ्यूजन मुझे पता है क्या आ रहा है। दूसरा, वी इंजॉयड लंच, ही गेव अस। ही गेव अस ये किसके लिए आई है, यहाँ से यहाँ तक की क्लोज किसके लिए आई है। सर ये लंच को क्वालिफाई कर रही है, यानी कि ये बता रही है कि लंच कौन सा वाला, लंच को स्पेसिफिक कर रही है। जब कोई नाउन को स्पेसिफिक कर दिया जाता है तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल आता है, द। कौन सा आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि ये नाउन डेफिनेट हो गया तो उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल आएगा यानी कि द। तो यहाँ पर हमने लंच को डेफिनेट कर दिया। हमने इंजॉय किया लंच को, कौन से लंच को, जो उसने हमें दिया था। तो ये लंच कैसा है, डेफिनेट, तो इसके आगे द। तो ये इस पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में, बी पार्ट में। ओके, तो ये तो रहा इसका एरर। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये है कि बी इंजॉयड लंच। सर एक मेन वर्ब ये रही, इसका डूअर यानी कि सब्जेक्ट ये रहा। एक मेन वर्ब ये रही, इसका डूअर ये सब्जेक्ट ये रहा। जैसे कि हमने हिंदी में इसकी हिंदी की तो मीनिंग निकली, हमने एंजॉय किया कि उसने, जो हमने एंजॉय किया लंच को जो उसने दिया था। जो मीनिंग निकल रही है, तो जो किसकी मीनिंग निकल रही है, जो कहाँ से आया। हिंदी में जो मीनिंग निकल रही है वो कहाँ से आया, इंग्लिश में तो इसमें जो है ही नहीं कहीं जो हिंदी जो की मीनिंग दे। जैसे कि बी, हम इंजॉय, वो इंजॉय करना लंच, ही वह दिया हमें। तो इसमें जो मीनिंग किसकी निकल रही है, देखो एक होता है, एक है रिलेटिव प्रोनाउन डेट। ये दो तरह से यूज होता है, कंजंक्शन के रूप में एंड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तब इसकी मीनिंग होगी की, सिर्फ और सिर्फ की। एंड जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में होगा तब ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम करेगा। किस किस का, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का। तब इसकी मीनिंग होगी जो, जिसने, जैसा, इस तरह से। जब ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, किसकी तरह, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तब ये क्या काम करेगा सर, कंजंक्शन भी बनेगा प्लस के प्रोनाउन भी बनेगा, दो काम करेगा। और जब ये, और जब प्रोनाउन बनेगा तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि प्रोनाउन क्या काम करते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। तो डेट जब रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो ये किसका काम करेगा, कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का। और प्रोनाउन बना तो ये सर सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो मीनिंग निकल रही है ना वो डेट की मीनिंग निकल रही है। और डेट यहाँ पर कैसा है, हिडन रूप में है। यहाँ पर हम डेट को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब डेट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो, किसकी तरह यूज हो, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो, और ये किसकी तरह यूज हो, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो हम इसको गायब कर सकते हैं यानी कि हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, गैब, गैब वर्ब का डूअर हमको मिल गया, किसको दिया, इसको, उसने, वो ही उसने दिया। तो इसका हमें डूअर मिल गया यानी कि सब्जेक्ट मिल गया। तो ज़रूरत हमें किसकी है, ऑब्जेक्ट की। और इसका ऑब्जेक्ट भी हमें मिल गया, किसको दिया, अस को। फिर हमें एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत कैसे, गैब एक ऐसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। कितने ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, दो ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है व्हाट का रिप्लाई, वर्ब से, किससे, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई। एंड जो एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से होता है हुम का रिप्लाई। किसका रिप्लाई, हुम से। जो वर्ब से वर्ड हुम का रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो वर्ड हुम से, वो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए गेव कैसी वर्ड है, वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इससे हम बोल सकते हैं किसको दिया और क्या दिया, दोनों का रिप्लाई मिल सकता है हमें। हमने दी एक किताब और दी मोहन को, तो दोनों रिप्लाई मिल गए। क्या दिया सर, किताब दी, तो किताब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दी, मोहन को, तो मोहन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करूँ। जैसे कि दिया, क्या दिया सर, ये लंच दिया, तो लंच की जगह पर ये नाउन है और नाउन की जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन आया यानी कि डेट आया है। तो यहाँ पर ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या का रिप्लाई है ना। और किसको दिया सर, हमें दिया, तो ये कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि डेट दो काम करता है, डेट दो काम करता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, एक कंजंक्शन बनता है। जब ये कंजंक्शन बनेगा तब इसकी मीनिंग होगी कि,
और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तब इसकी मीनिंग होगी जो। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तब कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम करेगा। और प्रोनाउन बना तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही तो बनेगा, क्योंकि नाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं सर, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन की जगह पर कौन आता है सर, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या काम करेंगे सर, जो नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करेंगे। इसलिए प्रोनाउन क्या काम करेगा सर, यहाँ पर सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। जब डेट ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो तब हम इसको हिडन रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हिडन, हाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें इसे गैप वर्ब का डूअर मिल गया, यानी कि ही सब्जेक्ट मिल गया, तो हमें जरूरत किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो डेट क्या है, क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में डेट यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या वो हाइड कर दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। लेकिन ये एरर नहीं है, क्योंकि इसको हाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डेट किसकी तरह यूज हो, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तब इसको हम हाइड नहीं कर सकते। इसको सिर्फ कब हाइड कर सकते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो। ठीक है ना, समझ में आया ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिसेस वर्मा इज लिविंग लॉनली इन एन अपार्टमेंट। मिसेस वर्मा रह रही हैं अकेली, कहाँ पर, अपने एक अपार्टमेंट में। ओके, चलो इसको भी तोड़ते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रह रही है, कौन रह रहा है सर, मिसेस वर्मा, तो ये कौन है, सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसा नाउन, क्योंकि किसी वर्ब है, वो व्यक्ति हैं। रह रही हैं, अब वो ये कौन है सर, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये कौन है, आर्टिकल। ओके, अब वो रह रही हैं, लोनली क्या है, एक लोनली पर्सन, लोनली मैन। सर ये पर्सन कौन है, नाउन। ये मैन कौन है सर, नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बताता है सर, एडजेक्टिव। तो सर ये कौन है, एडजेक्टिव, कौन है ये, एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ पर ये इसके बाद कोई नाउन आया है नहीं, तो हमने ये एडजेक्टिव क्यों लगाया है, तो यहाँ पर ये गलती है, क्योंकि ये लोनली क्या है, एक एडजेक्टिव, क्या है, एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कब आता है, जब इसके बाद कोई नाउन आए, और यहाँ पर नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पर ये गलत है। तो हमें ज़रूरत किसकी है सर, एडवर्ब की। और मीनिंग सेम देना है, मीनिंग क्या सेम देना है, सेम देना है, अकेला वाला फीलिंग। तो एक होता है अलोन, एक होता है अलोन, एक होता है लोनली। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक एडवर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है। हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पर, एडवर्ब की, तो अलोन, क्योंकि मीनिंग भी तो चेंज नहीं करनी है, तो यहाँ पर अलोन। साथ ही साथ ये इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं, साथ ही साथ ये इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। ये एरर तो बता ही रहे, लेकिन इसकी जगह पर हमने एरर निकाल दिया, लेकिन इसकी जगह पर क्या यूज होना है, ये क्या हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश ने वो लिक्ड क्या किया, किसको, हनी को, और कहा कि इट से टेस्टेड स्वीटली। तो डेट यहाँ पर किस तरह यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह की कंजंक्शन की तरह। वो रमेश ने चाटा हनी को और कहा कि यह कैसा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। तो की मीनिंग दे रहा है, और की मीनिंग कब देगा, जब ये कंजंक्शन की तरह यूज हो। तो यहाँ पर ये डेट कौन है, कंजंक्शन। इसी तरह से चाटा, तो ये रमेश ने चाटा किसको, हनी को, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। लेकिन तुम वो एक होती है बी, बी की फॉर्म कितनी है, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। जब बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, हमने इसको हेल्पिंग वर्ब की बनते हुए देखा है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ने एक बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब जब बी की फॉर्म किसकी तरह यूज हो, मेन वर्ब की तरह यूज हो, तब ये एक्शन को डिनोट नहीं करेंगी, किसको डिनोट नहीं करेंगी, एक्शन को, एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। तो क्या देंगी सर, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगी। कैसे, जैसे कि वो एक डॉक्टर है, वो एक टीचर है, तो ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ इंजीनियर। तो ये क्या है, नॉट अ एक्शन नहीं है, क्या है ये, इंफॉर्मेशन। तो ये ही इज अ डॉक्टर,
ही इज, अगले पेज पे चलते हैं, ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर ये देखो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती इज है तो इसके बाद क्या आती, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अगर इज एम आर बाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है ना तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसके बाद तो कोई मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। कौन है ये, लिंकिंग वर्ब। जब ये मैन बी की फॉर्म लिंकिंग वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब, कौन है ये, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आती, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और मेन वर्ब इसके बाद है नहीं, तो ये कौन कौन है, खुद ही मेन वर्ब है। जब इज एम आर बाज वर्ब और बीन किसकी तरह यूज हो, मेन वर्ब की तरह यूज हो, तो इसका स्पेशल नाम क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि ये इसको और इसको लिंक करती हैं। यहाँ पर ये पर्सन और ये पर्सन एक ही है, जैसे कि ही बराबर ही है कौन, डॉक्टर। डॉक्टर और ही एक ही पर्सन है, जैसे कि बोलो वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, तो वह कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, वह। तो ही और डॉक्टर बराबर है, इजक्वल टू ही इजक्वल टू डॉक्टर। इसलिए यहाँ पर ये और ये एक ही पर्सन है। तो ये क्या है, एक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने सेब खाया, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, तो ये क्या है, एक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें कौन एक्शन थोड़ी हो रहा है, मैंने सिर्फ बताया कि वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वो एक कौन है, टीचर है। ये क्या है, तो ये वो एक ऑफिसर है, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम अ, ये क्या है, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जब ये इन्फॉर्मेशन देगा तो ये एक्शन तो होगा नहीं, एक्शन होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन है, मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब होगी बी की फॉर्म तो ये किसकी तरह यूज होगी, लिंकिंग वर्ब की तरह। और ये कौन है, नाउन। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, क्योंकि ये एक्शन तो हो नहीं रही है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। एक्शन होती है ना तभी तो ऑब्जेक्ट आता है, एक्शन तो है नहीं, हो नहीं रही, तो ऑब्जेक्ट क्यों आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर, और इसे बी की फॉर्म के अलावा कुछ ऐसी वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब का भी काम करती हैं, जैसे कि उनमें से एक है टेस्ट, टेस्टेड। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज भी होती है, और मेन वर्ब की वो सॉरी मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है, और लिंकिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है। जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होंगी, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, लाइक है, फील लाइक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह भी यूज हो जाती हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाती हैं। जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होंगी तो ये एक्शन को डिनोट नहीं करेंगी, क्या करेंगी, सिर्फ और सिर्फ जानकारी देंगी। और जब ये मैन वर्ब की तरह यूज होंगी तब ये एक्शन को डिनोट करेंगी, यानी कि एक्शन इनकी एक्शन को डिनोट करेंगी। इट टेस्टेड स्वीटली, तो उसका टेस्ट कैसा था, बहुत मीठा था, सिर्फ और सिर्फ जानकारी तो दी है उसका, किसका, इस हनी का। इट कौन के लिए आया है, हनी के लिए। हनी क्या एक नाउन है, और ये कौन है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसकी जगह पर आता है, नाउन की जगह पर। तो इट टेस्टेड स्वीटली, तो इट कौन, हनी, इट बराबर हनी। चाहे मैं यहाँ पर हनी लिख दूँ, चाहे मैं इट लिख दूँ, दोनों सही है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन बनाया। तो प्रोनाउन बनाई क्यों, चैप्टर है, रिपीटेशन को रोकने के लिए और कन्फ्यूजन से बचाने के लिए। तो ये रिपीटेशन ना हो हनी का, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर, प्रोनाउन। तो इट टेस्टेड स्वीटली, तो ये क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रहा है, तो ये टेस्ट कौन है, लिंकिंग वर्ब। और जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होगी, इट टेस्टेड स्वीटली, स्वीटली क्या आएगा, एडजेक्टिव है, वो स्वीटली क्या आएगा, एडवर्ब है, क्योंकि स्वीट क्या है, स्वीट पर्सन, स्वीट डिश, तो ये एडजेक्टिव है। और जब इसमें एल वाई लग गई तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। और हमें क्वालिफाई किसको करना है, इस नाउन, इस प्रोनाउन को। इट टेस्टेड स्वीटली, स्वीट कैसा है, स्वीट कौन है, ये, स्वीट कौन है, ये। भले ही इसके बाद नाउन नहीं आया है, ये बस इसी केस में कि एडजेक्टिव के बाद कब, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब वाले केस में नाउन नहीं आता है। वो यहाँ पर बने शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो हमें यहाँ पर जरूरत है किसकी, एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्वीट। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा के चल रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर टाइम लग रहा है। राघव ब्रशेज हिज टीथ 4 times द डे। राघव ब्रश करता है अपने टीथ को दिन में 4 बार, दिन में 4 बार, और डाडे मतलब प्रत्येक दिन, यह मीनिंग देनी है हमें। तो ये मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव सॉरी एडजेक्टिव, कौन है, पजेसिव एडजेक्टिव, किसको करता है, तीत को, तो ये कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। अब 4 टाइम्स, कितने टाइम, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने टाइम, 4 टाइम्स, तो ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब ये देखो, द डे, तो हमें पर डे की मीनिंग देनी है, प्रत्येक दिन, किसकी मीनिंग देनी है, प्रत्येक दिन। और प्रत्येक दिन के लिए किसकी मीनिंग दी जाती है, पर डे की।
पर डे या फिर ए डे, ये भी दे लो चाहे ये दे लो, दोनों सही हैं। लेकिन द डे कोई स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, क्योंकि डा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो डा के संग है वो डे के संग कोई डा लगा दिया डेफिनेट आर्टिकल, तो ये कोई स्पेसिफिक दिन की बात कर रही है, लेकिन हमें मीनिंग किसकी देनी है, प्रत्येक दिन की, और प्रत्येक दिन के लिए पर डे या फिर ए डे, तो यहाँ पर द डे नहीं, क्या आएगा, पर डे, पर डे या फिर अ डे। देखने में भले सा कि ये आर डे कैसा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, एड़ा मतलब आर डे मतलब एक दिन, लेकिन इसका मतलब क्या है, प्रत्येक दिन ही है। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मन करेगा कि यहाँ पर ए डे नहीं आएगा, लेकिन अ डे भी सही है। 4 के 5 वो 4 के बाद 5वां क्वेश्चन अपना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सी इज मैरिड विथ ए रिच मैन एंड हिज इनफ मनी टू स्लजिश ऑन लग्जीरियस, तो यहाँ में ये इम्प्रूवमेंट करना है। मैरिड, मैरिड के साथ विद, टू, इसमें कन्फ्यूजन होता है क्यों, तो आज ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखो, ही राजू मैरिड रागिनी, यहाँ पर ये कौन है सर, मैन वर्ब, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच सर नाउन, किससे, रागिनी से, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच सर नाउन। अब यहाँ पर ये कौन है, मैन वर्ब, तो मैरिड दो काम करती है, एक तो मैन वर्ब बनने का एंड एक एडजेक्टिव बनने का, एक मैन वर्ब बनने का और एक एडजेक्टिव बनने का। जब ये मैरिड क्या बनेगी, मैन वर्ब बनेगी, तो अपनी बात एक प्रपोजिशन लेगी, कौन सी, विद, कौन सी लेगी, विद, नया है कि ये हमने एडजेक्टिव, हाँ ये एडजेक्टिव। तो राजू ये कौन है, मैन वर्ब, तो मैन वर्ब अपनी बात है क्या लेगी, तो ये मैरिड, मैरिड के साथ एग्जाम्पल के साथ समझ आते हैं, पहले तो थोड़ा सा इसको अगले पेज पर मैंने दो सेंटेंस दिए। फर्स्ट, राजू मैरिड रागिनी। सेकंड, राजू इज मैरिड रागिनी। ओके। तीसरा, रागिनी इज मैरिड राजू। अब यहाँ पर ये सोचो, राजू ने शादी किससे, रागिनी से। सर यहाँ पर ये मेन वर्ब है और इसमें एक्शन हो रहा है, क्यों एक्शन हो रहा है, क्योंकि शादी करते टाइम, शादी में एक्शन तो हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो शादी में ये एक्शन हो रहा है। लेकिन ये क्या है, राजू इज मैरिड, राजू इज मैरिड रागिनी, यहाँ पर ये कौन है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद क्या आती, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी आती, आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर ये मैरिड कौन है, एडजेक्टिव, कौन है ये, एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो इसके बाद कौन सी प्रपोजिशन आती है, टू, इस तरह के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर टू, ठीक है ना। और ये कौन है, मैन वर्ब, तो जब ये मैन वर्ब की तरह यूज होगी तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमेशा पूछते हो कि उसने शादी कर ली, अब तुम्हारे मुंह से निकलता है तुरंत किससे की, कभी तुम ये जाने बिना रह सकते हो, हमने पूछा क्वेश्चन कि उसने शादी की, तुरंत क्या निकलता है, किससे, तुमने, उसने शादी की, उसने शादी की, अब किससे, तो ये अधूरा सेंटेंस है, किससे, और जब तक हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये कैसा अधूरा है, यानी कि ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। और जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसके बाद हमेशा क्या आता है,
एक ऑब्जेक्ट आता ही आता है। अगर ये मैरिड के बाद मैं कोई प्रपोजिशन लगा दूँ, जैसे कि बिड लगा दूँ, टू लगा दूँ, तो ये किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा? इस प्रपोजिशन का, और फिर इसको तो ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इसलिए जब ये मैन वर्ब की तरह यूज़ होगी, तो इसको किसी मैन वर्ब वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, वो सॉरी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये देखो, इज, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के यहाँ पर क्या आएगा? कौन सी प्रपोजिशन आएगी? टू। तो इज हैज़ मैरिड विद, गलत। हैज़ मैरिड, वैसे भी हैज़ मैरिड विद, गलत। नो इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद हमें क्या लगाना है? टू। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ब्लेसफेमी मतलब क्या होता है? डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्ट, यानी कि किसी का वो सम्मान नहीं करना, सम्मान नहीं करना। ये वन वर्ड है। ब्लेसफेमी मतलब किसी का सम्मान करना, डिसरेस्पेक्ट करना। पोर्टेबल मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीज़ जिसे हम कैरी कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, यानी कि कैरी कर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम उठाकर जैसी चीज़ जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रख सकते हैं, जिसे हम ले जा सकते हैं। और इसी की सेम मीनिंग कैसी है? पोर्टेबल, पोर्टेबल, पोर्टेबल। तो ये कैसा है? पीने योग्य, जिसे हम पी सकते हैं, पी सकते हैं। ऐसी चीज़ जिसे हम पी सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसे हम पी सकते हैं, पोर्टेबल है। पानी है, पोर्टेबल है। ये क्या ऐसा पीने योग्य ना, उसे क्या कहते हैं? पोर्टेबल। जिसे हम एक ही जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे पोल्ट्री को हम ऐसे याद लग जाए, वो पोर्टली होती है ना, पोर्टली, पोल्ट्री वो पोर्ट से याद रखना ना, पोर्टली। तो पोर्टली को हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, तो ऐसे याद रखना ना, पोर्टली से, पोर्टली से पोर्टेबल। और पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब जिसे हम पी सकते हैं। सेकुलर, सेकुलर मतलब क्या होता है? सेकुलर पर्सन कहते हैं ना, ये तो सेकुलर पर्सन है, यानी कि ऐसा पर्सन जो सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करे, सभी धर्मों को एक समान समझे, किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा ना बोले, वो क्या होता है? सेकुलर पर्सन। सेकुलर, सभी धर्मों को, अपना देश कैसा है? सेकुलर है। संविधान में लिखा है ना, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो सभी धर्मों की कंट्री, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करता है इंडिया, तो इसलिए वो क्या है? सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर मतलब क्या होता है? सभी धर्मों की किसी भी धर्म के साथ वो भेदभाव ना करे, यानी कि सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करे, उसी को क्या बोलते हैं? सेकुलर। डायनामिस्ट की मतलब क्या होता है? ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आकर्षण पैदा करे, यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ओके। चाउस मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन, और ऐसा वैसा कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अटर कन्फ्यूजन। इन्यूएंडो मतलब क्या होता है? ऐसे ये मेन मुद्दा ये है, और जा कहाँ रहे हैं? ये यहाँ पे, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर मेन मुद्दे पे आएंगे, यानी कि घुमा फिरा के बात करेंगे। कैसे? घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, उसको क्या बोलते हैं? इन्यूएंडो। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब क्या होता है? एथिस्ट और थीस्ट। एथिस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक, और थीस्ट मस्तिक मतलब आस्तिक। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार्स मतलब वो इस सितारों या तारों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी एक होता है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, यानी कि ये स्टार्स के अरेंजमेंट को और स्टडी को एस्ट्रोलॉजी। जिस वर्ड में लास्ट में लॉजी लग जाए, उसी को, ये किसका रूट वर्ड है? स्टडी का। स्टडी बोले तो अध्ययन का। ठीक है ना? चलते हैं अगले पार्ट पर। ईडियम, ईडियम, एबाबोर्ड, एबाबोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट पर्सन। कैसा पर्सन? ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति। एडम सेल मतलब क्या होता है? शुद्ध पानी, प्योर वाटर। एन ओल्ड फ्लेम मतलब क्या होता है? ओल्ड लव, यानी कि पुराना प्यार। जैसे कि होता है ना, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 150 साल, 200 साल पुराना, तो उसी को क्या बोलते हैं? एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, ये क्या है? ओल्ड फ्लेम है। एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। एक क्लोज सेव, एक क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना, सेव करते हैं ना, तो क्लोज, तो सेव मतलब सेव से करते हैं ना, तो बाल बाल बचते हैं, तो इसी से ये इडियम निकला है, कैसा? बाल बाल बचना।
बाल वाल बचना। कहते हैं ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो कैसे बचा, बाल बाल बचा, यानी कि एक क्लोज सेव। हुल ओवर द कूल्स मतलब क्या होता है, बुरी तरह से स्कोल्ड करना, यानी बहुत बुरी तरह से डांटना। कैसा, बहुत बुरी तरह से डांटना। हरकुलिन टास्क मतलब क्या होता है, बहुत कठिन काम। कैसा, हार्ड टास्क, हार्ड, बहुत कठिन कार्य। हिट वेलो द बेल्ट मतलब क्या होता है, गलत तरीके से आक्रमण करना, गलत तरीके से प्रहार करना, गलत तरीके से प्रहार करना। हरकुलिन डेज मतलब क्या होता है, पास्ट के, हरकुलिन डेज पास्ट के अच्छे दिन, पास्ट के हैप्पी डे, यानी पास्ट के खुशगवार दिन। हैंड पिक्ड हस्बैंड मतलब क्या होता है, एक हस्बैंड होता है ना वो, जिसकी उसकी वाइफ जैसे बोलेगी वो वैसा कहेगा, कि उसने बोला यहाँ पर बैठ तो वो यहाँ पर बैठ जाएगा, उसने कहा वो यहाँ पर खड़ा हो तो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, वो इधर जा उधर जाएगा, इधर जा इधर जाएगा। तो ऐसे हस्बैंड को क्या बोलते हैं, हैंड पिक्ड हस्बैंड, यानी कि जोरू का गुलाम। ड्रो ए लाइन मतलब क्या होता है, सेट ए लिमिट, मर्यादा तय करना। क्या, मर्यादा तय करना। ओके, अब चलते हैं अपने अगले टास्क पर। फ्रेजल वर्ब, बैक ऑफ, बैक ऑफ मतलब क्या होता है, टू रिट्रिएट, यानी कि वापस ले लेना। अपनी जुबान वगैरह जो बोलते हैं ना, मैं ऐसा करूंगा तो उसी क्या कहते हैं, वापस ले लेना, अपनी बात से मुकर जाना, वापस ले लेना, बात से मुकर जाना। बैक आउट का मतलब क्या होता है, बाद से मुकर जाना, बाद से मुकर जाना, जो बोला उससे मुकर जाना। फिर बैक ऑफ और बैक आउट में अंतर क्या है, बैक ऑफ बैक आउट में अंतर क्या है, जैसे कि मैंने एक किसी, ये क्या, एक पर्सन है और यहाँ पर एक और पर्सन है, इसने इसको कुछ बात बताई, एक बात बताई, किसने, इस व्यक्ति ने इसको एक बात बताई। अब ये जिसके बारे में इसने बात बताई, इस व्यक्ति ने, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो ए ने बी के बारे में, बी की, और ये एक पर्सन है सी, ये एक पर्सन है सी। तो ए ने सी के बारे में किसको बताया, बी को, ए ने सी के बारे में किसको बताया, बी को। अब बी ने क्या किया, इस जो ए ने बताया ना, उसी वही पूरी की पूरी कहानी इस सी को बता दी, कि तेरे बारे में ए ऐसे ऐसे बोल रहा था। अब इसने, सी ने ए को बुलाया, अब सी ने ए को बुलाया। अब फिर सी ने ए से पूछा कि तूने ऐसा ऐसा कहा मेरे बारे में। अब सी क्या कहा, मुकर गया अपनी बात से। क्या हो गया, मुकर गया, कि मैंने नहीं कहा, ऐसा नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला है, ऐसा मुकर जाते ना, तो वो मुकर गया। तो इसको क्या बोलते हैं, बैक ऑफ, बैक ऑफ, यानी कि वो अपनी बात से मुकर गया। एक होता है बैक आउट। तो यानी कि अब एक होता है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अब इसने कहा कि मैं तुझे कल 500 वाली, 500 रुपये वाली वॉच दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा, घड़ी, क्या दिलाऊंगा, घड़ी। अब हुई कल, अब ये बी ए के पास आया कि तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे, तू मुझे कल 500 रुपये वाली घड़ी दिलाएगा, तो अब दिला। अब इसने जो वादा किया उससे वो मुकर गया, यार मैं ना दिला, मैंने तो वैसे ही कही, ऐसे यहाँ ऐसे ये मुकर गया। तो इसको क्या बोलते हैं, बैक आउट, बैक आउट। तो इसको बोलते हैं, इस पूरी कहानी को क्या बोलते हैं, बैक ऑफ, और इस पूरी कहानी को क्या बोलते हैं, बैकआउट। बैकअप मतलब क्या होता है, सपोर्ट। बैकआउट, बैकअप मतलब क्या होता है, सपोर्ट। बैंक अपॉन एंड काउंट, काउंट ऑन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू रिलाई, यानी कि निर्भर होना किसी पर, किसी पर निर्भर होना। जैसे कि अपन किस पर निर्भर है, अपने माता पिता पर, अपने पढ़ाई पर, माता पिता पर ही तो निर्भर है ना। तो अपन क्या है, बैंक अपॉन है किस पर, अपने माता पिता पर। ही इज बैंक अपॉन हिज फादर। और काउंट ऑन मतलब क्या होता है, किसी पर निर्भर होना। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू रिलाई होना, यानी कि किसी के ऊपर निर्भर होना। बैक ऑफ, बैकआउट, बैकअप, सपोर्ट, बैक ऑफ, बकॉन, बैक अपॉन, वो काउंट ऑन, इन दिनों तो दोनों का मतलब क्या होता है, रिलाई, यानी कि किसी के ऊपर निर्भर होना। तो आज अपने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। वोकेबलरी किया, यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम। अपने सिनोनिम एंटोनिम यानी कि वोकेबलरी की एरर प्रैक्टिस किए कितने, 4 + 1, ये 4 है। वन वर्ड किए 10, ईडियम किए 10, फ्रेजल वर्ब की 5, ग्रामर प्रैक्टिस कर ली, यानी कि हमने 4 + 1 की ग्रामर प्रैक्टिस। 4 + 1 क्यों,
4 एरर थे और एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था। ओके, तो आज का कंटेंट ये था, वोकेबलरी 5 वर्ड और उसमें हर एक में 5 कम से कम कितने वर्ड थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, एक बार में कितने हैं 11, तो एवरेज मान लो 8, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी तो बता देता हूँ, जैसे इसमें बताए, इसमें इसमें भी बताए, तो इस तरह से ऑन एवरेज 8, तो 8×5 = 40, यानी कि आज की अपनी बुक हो गई कितनी 50 वर्ड। तो इसी तरह से चलते हैं, 50 सिनोनिम बुकेब, सिनोनिम हुई एंड एंटोनिम, 10 ईडियम, 10 वन वर्ड, 4 एरर, यानी कि 4+1 एरर और सेंटेंस इम्प्रूव, 5 फ्रेजल वर्ब। ओके, और ये कितने में 40 मिनट में हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में वीडियो के साथ 3 के। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। आज के लिए इतना काफ़ी है।